बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सॉल्ट एंड पेपर। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे अचारी भिंडी। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट की। अचार का मसाला ऐड करने से इसमें बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है और जिन लोगों को अचार या भिंडी पसंद है उनके लिए तो परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि अचारी भिंडी कैसे बनाई जाती है। अचारी भिंडी बनाने के लिए यहाँ हम सबसे पहले लेंगे भिंडी। ये आधा किलो भिंडी है। भिंडी को अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई कर लेना है और इसको आपने इस तरह से नॉर्मल साइज़ के पीसेस में कट कर लेना है। इसके साथ हम ले लेंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के स्लाइसेस में कटे हुए प्याज और तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटर। टमाटरों को अभी हम बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लेंगे और इन्हीं टमाटरों में मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें कट कर ली हैं, तो वो हम शामिल कर देंगे। तो ये तो थे इसके मेन इंग्रेडिएंट्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ मैंने लिए हैं कुछ अचार के मसाले, जिसमें शामिल है कलवंजी हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, मेथी दाना हाफ़ टी स्पून, राई हाफ़ टी स्पून और सौंफ हाफ़ टी स्पून और साथ ही हम लेंगे खुश्क धनिया हाफ़ टी स्पून। ये सारे वो मसाले हैं जो अचार में यूज़ होते हैं, तो इनको हमने हाफ़ टी स्पून ले लेना है। और मज़ीद जो चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। अब हम भिंडी को पकाना शुरू करेंगे, जिसके लिए यहाँ एक पैन में हम लेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे हमारी कटी हुई प्याज। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए। हमने इसको ब्राउन नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि हमें खड़े मसाले की भिंडी बनाएंगे, तो जिसके लिए प्याज़ों को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करते। तो देखिए बस प्याज़ों को हमने इतना सा पकाना है, तो ये ट्रांसपेरेंट भी हो गए हैं और थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। इसको भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा फ्राई हो जाए। तो जैसे ही लहसुन फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ये भी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इन मसालों को थोड़ा भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन भी थोड़ा दूर हो जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कटे हुए टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम और टमाटरों को हमने इतना पकाना है कि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो ये तकरीबन 10 मिनट लेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ टमाटर पक चुके हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो हमें इस तरह का खड़ा खड़ा सा मसाला चाहिए भिंडियों में। जैसे ही टमाटर फ्राई हो जाएंगे तो इसमें हम शामिल करेंगे अचार का मसाला। इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था, तो आप इसको कूट कर डालेंगे तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा निकल कर आएगा। अचार का मसाला ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि अच्छे तरीके से टमाटरों प्याज़ों के साथ मिक्स हो जाए और इसका फ्लेवर निकल आए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे भिंडी। तो देखिए व्यूअर्स, हमने भिंडियों को पहले फ्राई नहीं किया अलग से, हम इसको मसाले में ही कुक करेंगे तो ये बहुत अच्छी बनेंगी। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने इसको अलग से फ्राई नहीं किया। तो मसाले में भिंडी ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम कवर करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि भिंडी अच्छे तरीके से गल जाए, इसकी लेस भी ख़त्म हो जाए। तो देखिए तकरीबन यहाँ 10 से 15 मिनट के बाद भिंडी अच्छे तरीके से गल चुकी है, इसकी लेस भी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ अब हम इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। जैसे ही भिंडी फ्राई हो जाएगी इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस 1 टेबल स्पून। भिंडी में आप लेमन जूस का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है भिंडी में। और वैसे भी हम ये अचारी भिंडी बना रहे हैं तो इसमें खटास का होना ज़रूरी है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं, तो लेकिन लेमन जूस ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसको हम दम पे रख देंगे मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको खोल कर देखते हैं। तो ये हमारी मज़ेदार सी भिंडी बिल्कुल रेडी है और अचारी मसाला ऐड करने की वजह से इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल अचार जैसी। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स, भिंडी तो आप बनाते होंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से एक दफ़ा बनाकर देखेंगे तो आपको रेसिपी बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छी लगेगी। इस रेसिपी को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आज की वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।